नाजरीन, फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई क्रोकोडाइल किसी इंसान पर अटैक कर दे तो ऐसी डेंजरस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वो क्रोकोडाइल जो पानी में सबमर्ज रहकर घंटों तक अपने शिकार पे नज़रें जमाए रखता है, क्या उसके हमले से बच पाना मुमकिन है? क्रोकोडाइल्स के हमले से बचने के लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए? मैं हूं वकास नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं सितारा टीवी। दोस्तों, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ एक ऐसा जानदार है जो खुश्की और पानी दोनों जगह जिंदा रह सकता है। एक आम ख्याल है कि क्रोकोडाइल्स हमारी ज़मीन पर तकरीबन 20 करोड़ सालों से मौजूद हैं और डायनासोर्स के ज़माने से लेकर अब तक इनमें बहुत कम तब्दीलियां आई हैं। इनकी जिस्मानी साख्त इन्हें एक शिकारी जानवर ज़ाहिर करती है। ये एक ऐसा जानवर है जो गहरे पानियों समेत खुश्की पर भी शिकार कर सकता है। लिहाजा ऐसी सूरत में शिकार का इसके अटैक से बच पाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मगरमच्छ हमेशा घात लगाकर हमलावर होते हैं, यानी ये छुपकर आबी या ज़मीनी जानवरों का इंतज़ार करते हैं कि वो करीब आ जाएं और फिर ये हमला करें। बड़ी नस्ल के मगरमच्छ इंसानों के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक हैं। दोस्तों, मगरमच्छ के अटैक और इस डू एंड डाई सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आइए चंद सर्वाइवल टिप्स लर्न करते हैं। सबसे बुनियादी स्टेप ये है कि किसी भी ऐसी जगह स्विमिंग ना कीजिए जहां क्रोकोडाइल्स या फिर एलिगेटर्स का खतरा मौजूद हो। याद रखिए, अगर पानी की सतह काम ट्रैंक्विल भी है और दूर दूर तक कोई मगरमच्छ नज़र नहीं भी आ रहा, तब भी हमले का खतरा मौजूद रहेगा, क्योंकि क्रोकोडाइल्स अक्सर कई घंटों तक एक ही जगह बेसुध पड़े रहते हैं और करीबी शिकार पर गहरी निगाह रखते हैं। लिहाजा किसी कॉस्ट पर भी ऐसे दरिया या नदी नाले के करीब मत जाइए जहां मगरमच्छों की मौजूदगी का इम्कान हो। दूसरी सर्वाइवल टिप ये है कि अगरचे मगरमच्छ पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी ये शिकार की गर्ज से करीबी जगहों पर हमला आवर हो सकते हैं। लिहाजा कैंपिंग हमेशा वाटर बॉडी से डिस्टेंस पे कीजिए। इलावा अजीम ब्रीडिंग सीजन के दौरान भी ऐसी जगहों पर जाने से अवॉइड करें जहां क्रोकोडाइल्स पाए जाते हों, क्योंकि नेस्टिंग सीजन के दौरान मादा क्रोकोडाइल्स बहुत ज़्यादा फिरोशियस और डिफेंसिव हो जाती हैं। दोस्तों, अब आखिर में ये जानते हैं कि अगर तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी कोई क्रोकोडाइल अटैक कर दे तो ऐसी सूरत में कैसे जान बचानी चाहिए। अगर तो आप हादसाती तौर पर किसी वाटर बॉडी के अंदर गिर गए हैं तो फिर बगैर नॉइज़ किए और छींटे उड़ाए वहां से निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्प्लैशिंग करेंगे तो मुमकिन तौर पर क्रोकोडाइल्स का आसान शिकार बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको मगरमच्छ की तरफ से लैंड इनकाउंटर यानी खुश्की पर हमले का सामना है तो बजाय जिग जैग रनिंग के स्ट्रेट लाइन रनिंग कीजिए। याद रखिए, अगर किसी तरह क्रोकोडाइल ने हमला करके आपका हाथ या पाँव जकड़कर अपना मुंह बंद कर लिया तो आपके बचने के चांस बहुत कम रह जाएंगे, क्योंकि क्रोकोडाइल्स को ये बखूबी इल्म होता है कि अपने शिकार को कैसे दबोचना है। ऐसी खतरनाक सूरत में आप पूरी जान लगाकर मगरमच्छ की आंखों पर हमला करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन है जहां पर किक या पोक करने से क्रोकोडाइल की गिरफ्त से आप आज़ाद हो सकते हैं। नाजरीन, मगरमच्छ का हमला एक जानलेवा एक्सपीरियंस हो सकता है जिससे ब्लड लॉस या फिर टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। लिहाजा बच जाने की सूरत में मरीज़ को हंगामी तौर पर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप स्पेस की वुसअतों से आने वाली मिस्टीरियस और खौफनाक आवाज़ों की हकीकत जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और सनसनीखेज़ वीडियोज़ के लिए सितारा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहद शुक्रिया।